मम्मी जी, मैं बाजार जा रही हूँ, आप दवाई खा लेना। मैंने रोहन को समझा दिया है, वो आपको दूध के साथ दे देगा। रेवती ने सब्जी का थैला और पर्स उठाते हुए आराम से कहा, ठीक है बहू, मैं दवाई ले लूंगी, तुम सब्जियां ले आओ, वो भी जरूरी है। सुषमा जी ने पलंग से उठकर कहा, पर आराम से जाना, जल्दबाजी में सड़क पार मत करना, उस रास्ते पर बहुत ट्रैफिक होता है। ये सुनकर रोहन बोला, दादी, मम्मी छोटी नहीं है जो सड़क पार नहीं कर पाएगी। रोहन, तेरी मम्मी तो मेरी बेटी जैसी ही तो है, और हर माँ की तरह मुझे भी अपनी बेटी की चिंता रहती है, वो आराम से जाकर आ जाए। तभी खांसने की आवाज आती है। देख, तेरे दादाजी पार्क की सैर करके आ गए होंगे, इन्हें पानी लाकर दे दे। रोहन रसोई में गया और दादी जी के लिए दूध और दादाजी के लिए पानी लेकर आ गया। उसने तसल्ली से बिठाकर अपने दादी जी को दवाई दी। आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हमारे साथ घूमने चलना, आपकी सहेलियां आपको रोज याद करती है। और ये कहकर वो अपने दोस्तों के साथ नीचे घूमने चला गया। आपने आज बड़ी देर कर दी, उन्होंने अपने पति योगेश्वर जी से सवाल किया। हाँ, मेरे एक मित्र की दर्द भरी कहानी सुनने में समय लग गया। कह रहा था कि बेटे बहू पेंशन तो हर महीने ले लेते हैं और खाना भी पेट भरकर नहीं देते। अच्छे पकवान बनाते तो है, पर उसे भर पेट खाने को नहीं देते हैं। पत्नी तो 2 साल पहले छोड़कर चली गई है और अब जीना मुश्किल हो रहा है। मैंने उसे समझाया कि उसे हर हाल में खुश रहना चाहिए, पर मैं उसे समझा ही सकता हूँ, उसका दुख तो उसे ही सहना है। सुषमा जी ये सुनकर ईश्वर को धन्यवाद देने लगे। हमने जरूर बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो इतना आज्ञाकारी बेटा मिला है और इतना ध्यान रखने वाली बहू मिली है, और पोता और पोती भी हमारी देखभाल करते हैं। हमारे सुख को किसी की नजर नहीं लगे। वो लोग बात कर ही रहे थे कि रेवती आ गई और उसने रसोई में जाते ही चाय चढ़ा दी और सब्जियों का थैला खाली करने लगी। मम्मी जी, रात के खाने में सब्जी क्या बनाऊं? बहू, तुम्हें जो पसंद हो वो बना लो, हम तो सब खा लेंगे। मम्मी जी, पापा जी कल दाल पालक खाने को बोल रहे थे, मैं पालक ले आई हूँ, अभी साफ करके बना लेती हूँ। रेवती, मेरी तबीयत पहले से ठीक है, ला मुझे पालक दे दे, मैं साफ कर लेती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप आराम करो, अभी बुखार की वजह से आपको कमजोरी आ गई है, आप आराम करिए, वरना बैठोगे तो कमर दर्द हो जाएगा। रेवती अपनी सांस का हाथ पकड़कर बिस्तर पर लेटाकर आ गई और योगेश्वर जी को चाय पकड़ाकर रसोई में काम करने चले गई। जल्दी जल्दी काम करके उसने दाल पालक की सब्जी बना ली और अपने सास ससुर को पहले खाना खिला दिया। ये सब्जी रोहन तो खाएगा नहीं, उसे आलू की पसंद है, वो बना लेती, और कोचिंग से आकर टीना भी क्या खाएगी? मम्मी जी, टीना आज खाकर आएगी, क्लास के बाद एक सहेली के साथ पार्टी के लिए जाएगी, आप चिंता ना करें। मम्मी जी, रोहन को मैं कुछ भी खिला दूंगी, पर आपके और पापा जी की सेहत के लिए ये अच्छा है और पचने में भी आसान रहेगा। बहू, तुम्हें हमारी कितनी फिक्र है, सदा खुश रहो। दोनों ने रेवती को आशीर्वाद दिया। रात के 8 बजने को थे। शोभित ऑफिस से आ गया था। आते ही अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया और उनकी तबीयत पूछी। हम दोनों तो ठीक है, पर तू भी खाना खा ले, आज बहुत देर हो गई है, दोनों ने सवाल किया। हाँ मम्मी पापा, रास्ते में इतना ट्रैफिक होता है कि मैं कार चलाते चलाते थक जाता हूँ, और आज इसी वजह से देर भी हो गई है, आप आराम करिए, मैं खाना खा लूंगा। खाना खाकर शोभित अपने मम्मी पापा के कमरे में गया। पापा, आपकी सैर कैसे चल रही है? और मम्मी, आपकी तबीयत अब कैसी है? इतने में रेवती हल्दी का दूध ले आती है। दोनों उनके पैर छूकर अपने कमरे में आ जाते हैं। सुनो, मम्मी जी पापा जी की 55वीं विवाह की वर्षगांठ आ रही है, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए।
रेवती ने खुशी से कहा, हाँ, मन तो मेरा भी है। खूब धूमधाम से नाच गाना हो, सभी रिश्तेदार भी आए, सब कुछ यादगार बन जाए। मम्मी और पापा की शादी के वक्त उस समय जो चीजें नहीं हो पाई, हम वो सब अब करेंगे, लेकिन इसमें बहुत खर्चा भी हो जाएगा और तैयारी में भी बहुत समय चाहिए। शोभित ने कहा, खर्चा होगा तो हो जाएगा, अब ऐसे सुनहरे दिन रोज थोड़ी आते हैं। 55वीं वर्षगांठ बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन साथी के साथ 55 साल निकालना बहुत ही भाग्य की बात है। सब कुछ हो जाएगा, आप बस हाँ कह दीजिए। मैं अपने भगवान के समान सास ससुर का हर सपना पूरा करना चाहती हूँ। मम्मी जी बताती है कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी एक भी फोटो नहीं खींची थी। उस जमाने में खींचती ही नहीं थी। चारों हाथ पांव में मेहंदी भी नहीं लगी थी और उनकी लहंगे पहनने की भी बड़ी तमन्ना है और सभी रिश्तेदारों को भी वो याद करती रहती है। और पापा जी की भी इच्छा है कि उनकी स्टेज पर वरमाला हो, जैसे कि आजकल होती है। शोभित ने कहा, फिर तो हमें जरूर शादी की 55वीं वर्षगांठ मनानी चाहिए, लेकिन इस साल रोहन और टीना की फीस का भी भारी खर्चा होगा। सब कुछ हो पाएगा? शोभित ने चिंता जताई। देखिए, सब हो जाएगा। माता पिता कभी हम पर खर्च करते समय सोचते नहीं है। कहीं से कुछ भी करके हम बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक वो हमारी इच्छा पूरी करते हैं और हमारे लिए अपने सपनों को भी मार देते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करें और उन्हें खुशी दें। माता पिता तो जीवन भर बच्चों के लिए करते हैं। बच्चों को कब मौका मिलता है उनके सपने पूरे करने का? माता पिता तो भगवान के समान होते हैं। उन पर खर्च करने से कभी कमी नहीं आती है, बल्कि और भी बरकत होती है और उनका सबसे कीमती आशीर्वाद मिलता है, जो अपने बच्चों की सदैव रक्षा करता है। आज दोनों का जोड़ा सही सलामत है, तो हमें ये सुनहरा अवसर खोना नहीं चाहिए। सभी परिवारजनों को भी न्योता देना है। शोभित और रेवती ने मन बना लिया था। दूसरे दिन से ही तैयारी शुरू हो गई। शोभित ने होटल के कुछ कमरे मेहमानों के लिए बुक कर लिए और रेवती ने मेहंदी वाली और पार्लर वाली भी। वो सास के लिए एक लहंगा खरीद कर ले आई। टीना ने अपनी सहेली को बोलकर बुटीक से उसका ब्लाउज भी सिलवा लिया और मैचिंग ज्वेलरी भी ले ली। सब रिश्तेदारों को फोन कर दिया गया। घर में सुषमा जी और योगेश्वर जी को खबर तक नहीं हुई कि घर में क्या चल रहा है। जब उनके विवाह की वर्षगांठ आई तो एक दिन पहले ही मेहंदी का फंक्शन रखा गया। तब तक सभी रिश्तेदार आ गए थे। अपनी बेटियों, बहनों, ननंदों और भाभियों को देखकर सुषमा जी बहुत ही खुश हुई। उन्होंने सबका हंसकर स्वागत किया। उनके चारों हाथों पैरों में मेहंदी लगाई गई। एक दुल्हन की तरह उनका चेहरा खिल रहा था। शाम को महिला संगीत रखा गया। सब अपने हिसाब से डांस तैयार करके आए थे। दूसरे दिन हल्दी की रस्म थी। दोपहर बाद सुषमा जी को दुल्हन की तरह सजाया गया। योगेश्वर जी बारात लेकर बैंड बाजे से आए। सभी बेटे, बहुए, पोते, पोतिया, नाती, नातिन, बेटी, जवाई, सारा कुनबा ही जश्न मना रहा था। वो स्टेज पर आए और सुषमा जी वरमाला लेकर आई। दोनों ने वरमाला एक दूसरे को पहनाई और आज सबको आशीर्वाद दिया। सब तरह की फोटो खिंचवाई। आज सुषमा जी और योगेश्वर जी का हर सपना पूरा हो गया। उनका भी एक शादी का एल्बम बन गया जिसमें सभी रिश्तेदार थे। आज उनके चेहरे पर नई मुस्कान थी। सभी रिश्तेदारों को विदा कर दिया गया। मम्मी जी, पापा जी, आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। तुमने हमारे जीवन का हर सपना पूरा कर दिया। तुम दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद। ऐसे ही फलते फूलते रहो। इन 2 दिनों में बहुत थकान आ गई है। अब कुछ आराम करने को जी चाहता है। दोनों ने एक साथ कहा। कुछ दिनों बाद टीना और रोहन की स्कूल से फीस का रिमाइंडर आया तो रेवती को याद आया कि फीस भरनी है। वो शोभित को बता ही रही थी कि योगेश्वर जी ने सुन लिया।
उन्होंने तुरंत ही अपने बैंक अकाउंट से शोभित को पैसे ट्रांसफर कर दिए। पापा, आप इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? मैं कर लूंगा, शोभित हिचकते हुए बोला। जब तू हमारे लिए इतना कर सकता है तो मैं अपने पोते पोती के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? शोभित निरुत्तर हो गया। कुछ दिनों के बाद रेवती की बहन उनके यहाँ रहने को आई और उनके घर का माहौल देखकर चौंक गई और बोली, जीजी, आपको नहीं लगता कि आपने अपने सास ससुर को कुछ ज्यादा ही माथे चढ़ा रखा है? मैं तो चाय बनाकर रख देती हूँ, जिसे पीनी है वो डाइनिंग टेबल से अपने आप ले जाए। मैं तो उनके खाने पीने के नखरे भी नहीं उठाती हूँ, जो बन गया वो खा लो। अब बच्चों को खुश रखना ज्यादा जरूरी है, बड़े तो कुछ भी खा लेते हैं और आपने भी सास ससुर को खुश रखने के लिए इतना खर्चा कर दिया। अभी 55वीं वर्षगांठ पर इतना खर्च किया, कोई छोटा सा ही फंक्शन कर लेती। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? बेटी बड़ी हो रही है और बेटे का करियर बनाना है। उसकी बातें सुनकर रेवती बोली, छोटी, घर के बड़ों पर खर्च करने से कोई घाटा नहीं होता है, फिर उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी करना हमारा ही तो फर्ज है। हम अपने बच्चों पर तो हमेशा ही खर्च कर देते हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन माता पिता और सास ससुर पर खर्च करने के अवसर कितने कम मिलते हैं। मम्मी जी और पापा जी की बरसों से दबी इच्छाएं पूरी हो गई है। मैं तो अपने सास ससुर का पूरा ख्याल रखती हूँ। उन्होंने शोभित को इतने अच्छे संस्कार दिए, मुझे इतने प्यार से रखा, अपनी बेटियों से ज्यादा मुझे चाहा और सदैव मेरी परवाह की। वो तो मेरे लिए माता पिता समान ही है। बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, उनके भी कुछ सपने अरमान होते थे। मैंने उनके लिए सब किया, फिर भी मेरे मन को लग रहा है कुछ छूट गया है, कुछ बाकी रह गया है। वो क्या है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। रेवती चिंतित स्वर में बोली, हे भगवान, इतना कुछ तो करते हो और कर लिया है, अब क्या सब कुछ सास ससुर पर ही लुटा दोगी क्या? कुछ अपने बुढ़ापे के लिए भी रख लो जीजी। आजकल के बच्चे कुछ करते नहीं है, सबको अपना इंतजाम खुद ही करना होता है। बूढ़ों पर ज्यादा क्यों खर्च करना? अब इनका समय तो गया, इन्हें तो तीर्थ यात्रा ही करनी चाहिए। अब हमारे जीने की बारी है। रेवती की बहन ने भड़काते हुए कहा, छोटी, तू अपनी सोच अपने ही पास रख। आजकल के बच्चे बुजुर्गों की सेवा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तुम जैसे माता पिता को देख रहे हैं और तुमसे यही सीख रहे हैं। तुम अपने सास ससुर की सेवा नहीं करोगी तो वो लोग क्यों करेंगे? नई पीढ़ी को हमें ही तो संस्कार देने हैं। हमारी पीढ़ी ही जब अपने संस्कार भूल रही है तो हमें बच्चों को दोष देने का कोई हक नहीं है। हमारे लिए बुजुर्ग हमेशा से सम्माननीय रहे हैं, हमें उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उनकी जितनी हो सके उतनी सेवा करनी चाहिए। जिन्होंने हमारी परवरिश की, हमारे लिए जो पसीना बहाते रहे, हम उनको ही भुला दे, इससे बड़ी कृतज्ञता और क्या होगी? तुम मुझसे कुछ सीखो और अपने सास ससुर की सेवा किया करो। दुनिया भर के मंदिर में जाती हो, इतनी पूजा पाठ करती हो, ईश्वर को खुश रखने के कितने जतन करती हो, पर अपने ही घर में अपने सास ससुर का अपमान करती हो, उनकी सेवा नहीं करती हो, उन्हें इतना दुख पहुंचाती हो, तो ईश्वर खुश कैसे होंगे? अच्छा हुआ जो तू आ गई। विवाह की 55वीं वर्षगांठ तो मना ली, पर एक सपना मम्मी जी पापा जी का अधूरा रह गया है। वो 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं। पहले घर परिवार की जिम्मेदारियों के कारण कहीं जा नहीं पाए। तू सही कहती है, उन्हें तीर्थ यात्रा भी तो करनी चाहिए। अपनी जीजी की बातें सुनकर रेवती की बहन को अपनी छोटी सोच पर बहुत शर्म आई। उसने जीजी से माफी मांगी। रेवती और उसकी बहन की बातें शोभित ने भी सुन ली और अगले ही दिन उसने पर्सनल लोन के लिए फॉर्म भर दिया और कुछ दिनों बाद वो बच्चों समेत अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराने को निकल गए। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से आशीर्वाद ही मिलता है। घर में बुजुर्गों की छांव होना बहुत जरूरी है। वृद्ध माता पिता की सेवा करना, उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरी करना
तो सौभाग्य की बात होती है। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं? आपके विचारों और सुझावों को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।